मेरे मित्रों, जो कंप्यूटर की सीरीज लेके चल रहे थे उसको आप लोगों के द्वारा बहुत ही सराहा गया और इसी मोटो से आप लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा कंटेंट पसंद भी किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं ताकि आपको और किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। न तो आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता होगी और न ही किसी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता होगी। हम इस लेक्चर में आपको थ्योरी भी दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं। यानी अब इसके बाद आपको न तो कंप्यूटर के किसी बुक की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और न ही आपको किसी ऑब्जेक्टिव बुक खरीदने की आवश्यकता है। दोनों चीज़ें हम इस लेक्चर में आपको अवेलेबल करा रहे हैं और ये आप लोगों का ही प्यार है जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा आपको कंसेप्ट देने के प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपके न केवल एसएससी बैंक में बल्कि पटवारी के सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रैम एंड रोम। ये पटवारी के सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया गया है। तो रैम एंड रोम क्या है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है, यानी ये मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है रैम और रोम, जो आपके पटवारी के सिलेबस में लिखे हुए हैं। और राजस्थान पुलिस के सिलेबस में भी कंप्यूटर मेमोरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रेलवे, एसएससी, बैंक के अलावा राजस्थान पुलिस और पटवार, इन सभी के एग्जाम में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन आपको अवश्य देख के जाएगा। तो न केवल थ्योरी बल्कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आपकी इस चैप्टर में मैं करवाऊंगा। दोस्तों, मात्र जो आप क्लासरूम में, कोचिंग क्लासरूम में 2 दिन में पढ़ते हो, वो टॉपिक मैं आपको मात्र 5 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, उसकी थ्योरी, और उसके बाद उसके 30 क्वेश्चन अपन उससे बनने वाले 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी, तो मेमोरी क्या होती है? जैसे आप कहते हैं ना, कहते हैं ना यार इसकी मेमोरी तो बहुत तेज है, किसी की बोलते हैं यार इसकी मेमोरी तो बिल्कुल ही डल है। तो मेमोरी बहुत तेज होने का मतलब क्या है? उससे लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। ठीक है, इसका मतलब परमानेंट मेमोरी है। और किसी को कम समय तक याद रहता है, शॉर्ट टर्म तक याद रहता है, तो वो टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां पर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किए जाते हैं। आपके ब्रेन में कुछ चीजों को हम स्टोर करते हैं, कुछ चीजों को क्या करते हैं? स्टोर। और वो लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहती है तो परमानेंट मेमोरी है, शॉर्ट टर्म तक स्टोर रहती है तो बताओ कैसी होगी? टेम्परेरी मेमोरी होगी। इसी प्रकार अब ब्रेन की जगह बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को जो स्टोर किया जाता है उसी भाग को अपन क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। यानी मेमोरी किसके काम आती है? स्टोरेज के काम आती है। मेमोरी किसके? डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के काम आती है। कौन? मेमोरी आती है। अब मेमोरी स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है। जब लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर रहते हैं तो उससे बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, और जब शॉर्ट टर्म के लिए डाटा स्टोर रहते हैं तो उससे बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी, यानी स्थायी और अस्थायी मेमोरी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया मेमोरी क्या है। तो डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसे मेमोरी कहा जाता है। जब लॉन्ग टर्म के लिए जब डाटा स्टोर होता है तो उसे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, और जब शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो उसे टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि मेमोरी की क्षमता किस में नापी जाती है? तो मेमोरी की जो क्षमता मापी जाती है वो मेगाबाइट में नापी जाती है। ये ध्यान रखिए, मेमोरी की क्षमता किस में नापी जाती है? मेगाबाइट में मापी जाती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। विशेषकर ध्यान रखिए। देखिए, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी बोल दीजिए या प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी बोल दीजिए या द्वितीयक मेमोरी। इसी प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं आंतरिक मेमोरी। ध्यान रखें, अलग अलग नाम याद रखें। प्राइमरी नहीं आके वहां आ सकता है आंतरिक मेमोरी, या इसको बोलते हैं मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो देखिए अलग अलग नाम देखें। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, इसी को इंटरनल मेमोरी यानी आंतरिक मेमोरी, मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी कहा जाता है। और एक दूसरी मेमोरी होती है जिसे सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, एक्सटर्नल यानी बाह्य मेमोरी, और ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। तो हिंदी में भी नाम याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें। प्राइमरी यानी प्राथमिक, इंटरनल यानी आंतरिक, मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, एक्सटर्नल यानी बाहरी, और ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी कहा जाता है। यानी मेमोरी को 2 पार्ट में पढ़ा,
आंतरिक मेमोरी और बाह्य मेमोरी, मेन मेमोरी और सहायक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब इसको आंतरिक मेमोरी क्यों बोलते हैं? जो पहली मेमोरी होती है वो आंतरिक। आंतरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीपीयू से जुड़ी होती है, कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है, इसलिए इसे आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। इसको आंतरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग है। कैसे? ये आपका सीपीयू है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और सीपीयू में कोई भी डाटा प्रोसेसिंग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, प्रोसेस करने वाली यूनिट है। तो सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, एक होती है सीयू, इसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और एक होती है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। और इसी मेमोरी यूनिट में रैम और रोम होती है। इसी मेमोरी यूनिट में क्या होती है? रैम और रोम होती है। तो बताओ मेमोरी यूनिट, तो बताओ इसमें कौन सी मेमोरी होती है? तो प्राथमिक मेमोरी यानी रैम और रोम होती है। तो बताओ ये जो रैम और रोम है ये यहाँ पर होती है, मेमोरी यूनिट में लगी होती है। और ये मेमोरी यूनिट किसका भाग है? तो ये सीपीयू का ही भाग है। किसका भाग है? सीपीयू का। तो ये सीपीयू के अंदर ही होती है, सीपीयू के अंदर होती है। कौन सी? रैम और रोम। और रैम और रोम कैसी मेमोरी है? प्राथमिक है। तो और ये सीपीयू के अंदर होती है, इसलिए आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम और रोम। रैम और रोम ये प्राथमिक मेमोरी होती है, ये सीपीयू के अंदर होती है, तो आंतरिक मेमोरी होती है। और इन्हें मेन या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। कौन सी? रैम और रोम को। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी बाह्य या सहायक मेमोरी कौन सी होती है? जैसे सीडी होती है, डीवीडी होती है, मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है। इन्हें द्वितीयक या सहायक मेमोरी बोलते हैं। अब मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी होती है, कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पहले से लगी होती है, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। और कंप्यूटर और मेमोरी में, कंप्यूटर और मोबाइल में जो बाद में लगाते हैं उन्हें बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। कैसे? आपको होता है कभी मोबाइल खरीदते हो तो बोलते हैं ना 2 GB की रैम है, 2 GB की रैम है और 16 GB की रोम है, 2 GB की रैम है और 16 GB की रोम है, ठीक है। तो 2 GB की रैम, 16 GB की रोम। कई बार ऐसा होगा, आपने पढ़ा होगा जिसमें 6 GB की रैम है, 6 GB की रैम है और 128 GB की रोम है, 128 GB की क्या है? रोम है। इसका मतलब क्या है? रैम और रोम ये होती है मेमोरी। और ये आपको रैम और रोम मेमोरी होती है, ये जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा मेमोरी का फ़ोन होगा उतना ही महंगा होगा। जिसमें जितनी ज़्यादा रैम होगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी उतनी तेज होगी, ठीक है। और स्पीड तेज होगी तो बताओ इसकी आपको तो वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो जिस मोबाइल की रैम ज़्यादा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जो मोबाइल और कंप्यूटर में पहले से लगे हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और लाने के बाद लगाते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड लाने के बाद लगाते हैं, पेन ड्राइव लाने के बाद लगाते हैं, तो लाने के बाद लगाते हैं वो होती है द्वितीयक मेमोरी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम पढ़ रहे हैं 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं और मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी बोलते हैं और सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। इसको आंतरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर होती है, इसलिए इसे आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। और ये सीपीयू के क्या होती है? बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य मेमोरी कहा जाता है। अब देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम होती है। तो रैम और रोम इनका आकार सीमित होता है, छोटा होता है। जैसे रैम 2 GB की रैम होती है, 4 GB की, 6 GB की रैम होती है। तो 6 GB से ज़्यादा अभी तक रैम अवेलेबल नहीं है। तो 6 GB की रैम है। रैम कितने की है? 6 GB की रैम है। रोम कितने की है? 128 GB की रोम है, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है। तो 128 GB के रोम का मोबाइल आता अभी, ठीक। तो 128 GB का रोम है। लेकिन आपने देखा होगा पेन ड्राइव तो 512 GB का भी आता है। पेन ड्राइव कितने का आता है? 512 GB का। ये 128 GB और कहाँ 512 GB। तो पेन ड्राइव कौन सा आता है? द्वितीयक मेमोरी में आता है। पेन ड्राइव द्वितीयक मेमोरी में आता है और रैम और रोम प्राथमिक मेमोरी में आता है। तो बताओ प्राथमिक मेमोरी तो 128 GB तक ही है और ये 512 GB तक है। तो बताओ किसका आकार छोटा है? तो प्राथमिक मेमोरी यानी रैम और रोम, इनका आकार सीमित होता है, यानी इसमें डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी कम होती है। और जो द्वितीयक होते हैं उनमें डाटा स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी इनका आकार बड़ा होता है। ये ध्यान रखें। अब देखिए, रैम और रोम ये प्राथमिक मेमोरी, लेकिन ये डाटा इसमें देखो,
डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कम है लेकिन इनकी गति बहुत तेज होती है। ध्यान रखना, इनकी गति, रैम और रोम जो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है, इनकी गति बहुत तेज होती है और इनकी गति धीमी होती है। आकार बड़ा होता है इसलिए गति क्या होती है, धीमी, ऐसा मान लीजिए, और इसका आकार छोटा होता है इसलिए गति क्या होती है, तेज। गति तेज होगी, मान लीजिए एक मोबाइल है जो बार बार हैंग हो जाता है और एक मोबाइल, क्योंकि उसमें रैम कम है, और एक मोबाइल जो बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है जो हैंग नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब उसकी रैम ज़्यादा है, उसकी रैम ज़्यादा है। आप मोबाइल खरीदने जाते तो बोलते भैया हैंग तो नहीं होता ना, यानी उसकी रैम ज़्यादा है। ज़्यादा रैम का लोगे तो उसकी गति तेज होगी, वो हैंग नहीं होगा। तो बताओ जो हैंग नहीं होगा, जो ज़्यादा स्पीड होगी, तो बताओ जिसकी रैम ज़्यादा होगी तो वो महंगा होगा या सस्ता, तो महंगा होगा। तो जिसकी गति तेज होती है वो उपकरण कैसा है, महंगा। तो प्राथमिक मेमोरी की विशेषताएं बता रहे हैं। प्राथमिक मेमोरी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है लेकिन गति तेज होती है और महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है। द्वितीयक मेमोरी जैसे पेन ड्राइव ले लीजिए, पेन ड्राइव इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन गति कम होती है, और पेन ड्राइव आपको पता है सस्ते मिलते हैं रैम और रोम के मुकाबले, तो ये सस्ते होते हैं। क्योंकि स्पीड स्लो है तो इसकी कीमत भी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्राथमिक मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, द्वितीयक मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य और असत्य है। तो ध्यान रखें, प्राथमिक मेमोरी छोटी होती है, डाटा स्टोरेज कम होता है, गति तेज होती है, महंगी होती है, बड़ा होता है, गति धीमी होती है और सस्ती होती है। याद कैसे रखो, छोटा तो गति तेज, बड़ा तो गति धीमी, गति तेज तो महंगी, गति धीमी तो सस्ती। अब प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है। मैंने कहा प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन आते हैं, रैम और रोम, दोनों ही प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी को और क्या बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेन या मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम और रोम होती है, जो सीपीयू से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, सीपीयू के अंदर होती है। तो देखो प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, ठीक है। एक अन्य भी होती है, मुख्य रूप से दो होती है, रैम और रोम। एक अन्य भी होती है कैश मेमोरी, लेकिन मुख्य रूप से दो होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसको आगे जाके पढ़ेंगे। और द्वितीयक मेमोरी की यदि बात करें तो द्वितीयक मेमोरी सीडी होती है। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म याद रखना, सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की क्या है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछते भी है, डीवीडी की फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होगी, या पूछ लेंगे बताओ सीडी की फुल फॉर्म क्या होगी, डीवीडी और सीडी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क डिवाइस हो गई, और ये फ्लॉपी डिस्क, ये हार्ड डिस्क है, और ये कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क है। उसके बाद पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो मैंने कहा जो कंप्यूटर और मोबाइल में पहले से लगे होती है वो होती है प्राथमिक मेमोरी, तो रैम और रोम पहले से लगी होती है। लेकिन लाने के बाद जो लगाते हैं कंप्यूटर और मोबाइल में, जैसे सीडी लगा दी, डीवीडी लगा दी, ठीक है, एचडी लगा दिया, या हार्ड डिस्क लगा दी, फ्लॉपी डिस्क लगा दी, पेन ड्राइव लगा दिया, मेमोरी कार्ड, जो बाद में लगाते हैं वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। आप समझ भी गए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी में कौन आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में कौन आते हैं। आज आपके सिलेबस में लिखा रैम और रोम, तो ये किसके भाग हैं, प्राथमिक मेमोरी के भाग हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे प्राथमिक मेमोरी और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। तो प्राथमिक मेमोरी दो होती है, रैम और रोम। प्राथमिक मेमोरी में कौन आता है, एक तो रैम और एक कौन आता है बताओ, रोम, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन रैम की फुल फॉर्म बताओ, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस क्या होता है, प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है ना उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम, ठीक है। और बहुत तेज गति से प्रोसेसिंग होती है उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस टाइम। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस टाइम, क्योंकि इसकी ये गति तेज कर देता है। ये गति क्या, रैम का काम क्या है, यदि सीपीयू में रैम नहीं होगी तो आपको डाउनलोडिंग में या प्रोसेसिंग में बहुत सारा वक्त लगेगा, 10 घंटे 15 घंटे या 2 दिन भी लग सकता है। लेकिन रैम होगी तो वही काम आपको 2 घंटे 3 घंटे में या कुछ समय में हो जाएगा। तो रैम का काम है गति को तेज करना होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, केवल इसे पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी ओनली रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसे केवल पढ़ा जा सकता है। रैम अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। रैम कैसी है, अस्थायी मेमोरी है, ध्यान रखें कौन सी अस्थायी मेमोरी है, तो रैम कैसी है, अस्थायी मेमोरी है यानी टेम्परेरी है, ठीक है। लेकिन रोम कैसी है, तो स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन आएगा कौन सी स्थायी मेमोरी और कौन सी अस्थायी मेमोरी है। तो हमने बात की कि रैम कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, लेकिन रोम स्थायी मेमोरी है। अब देखिए जो रैम होती है ये वोलेटाइल मेमोरी है, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो रैम
वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, लाइट जाते ही डाटा समाप्त हो जाता है। मान लीजिए आपका मोबाइल चला रहे हो, वो डिस हो गया, अचानक स्विच ऑफ हो गया, तो उसके बाद वो डाटा नए सिरे से शुरू होता है। इसका मतलब आप जो वीडियो अभी देख रहे हो किस पे, रैम पे देख रहे हो। रैम पे देखने का मतलब क्या है कि जो भी हम देखते हैं, ठीक है, जो आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो ये रैम पे देख रहे हैं, क्योंकि जैसे स्विच ऑफ होगा मोबाइल, ठीक है, तो ये वापस जीरो से शुरू होगा, ठीक है। तो हम जो भी आपको तो प्रोसेस करते हैं, तो ये रैम पे अपने को दिखाई देता है। तो रैम कैसे मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि लाइट गई तो डाटा क्या हो जाता है, समाप्त। जैसे आपने अभी मोबाइल डिस्चार्ज हुआ, स्विच ऑफ हुआ, तो ये डाटा क्या हो जाते हैं, यहां से चले जाएंगे और वहां रोम में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, रोम, क्योंकि रोम तो परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। लाइट जाने से ये इसके डाटा नष्ट नहीं होते, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। कैसी है, नॉन वोलेटाइल। मान लीजिए आपने कोई गेम डाउनलोड किया, मान लीजिए आपने कोई लूडो आप फेमस गेम लूडो गेम डाउनलोड किया, तो डाउनलोड किया तो कहाँ होगा, रोम में स्टोरेज होगा। कहाँ स्टोरेज होगा, रोम में। और जब लूडो खेलोगे तो वो कहाँ, रैम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, रैम में, ठीक है। आप लूडो खेल रहे हो तो वो किस पे खेल रहे हो, रैम पे। और जैसे ही लूडो खेलते खेलते मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, स्विच ऑफ हो गया, और जब मोबाइल को वापस ऑन करोगे तो आपको वहां ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वापस गेम स्टार्ट हो जाएगा, गेम स्टार्ट नहीं होगा। वापस आपको जहां लूडो स्टोरेज कर रखा है, लूडो एप्लीकेशन स्टोरेज कर रखा है, वहां पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, रोम में। यानी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो स्टोरेज कहाँ होता है, रोम में होता है। और जब उसको खेलते हैं, प्रोसेस में लाते हैं, तो वो कहाँ होता है, रैम में होता है। और रैम कैसी है, अस्थायी मेमोरी है, लेकिन रोम तो हमेशा रहती है, स्थायी मेमोरी है। ये वोलेटाइल है क्योंकि लाइट जाने के बाद डाटा समाप्त हो जाता है। ये नॉन वोलेटाइल है क्योंकि लाइट जाने पर डाटा नष्ट नहीं होते। ये ध्यान रखें, कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, कौन सी स्थायी है, कौन सी अस्थायी है, और इनकी फुल फॉर्म क्या है। रैम का काम होता है गति को क्या करना, तेज करना, और रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। अब रैम भी दो प्रकार की होती है। हम प्राथमिक मेमोरी पढ़ रहे थे, प्राथमिक मेमोरी में आता है रैम और रोम। अब हम रैम को भी वापस कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। रैम के दो प्रकार होते हैं। रैम के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है एस रैम। कौन सा होता है, एस रैम। रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। देखो रैम तो सेम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस है। एस है ना, स्टैटिक रैम। एस का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक रैम। और डी का हो गया डायनेमिक रैम। एस से स्टैटिक रैम और डी से कौन सा, डायनेमिक रैम। तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, एस से हो गया स्टैटिक, रैम का वही फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम में डी से हो गया डायनेमिक, वापस फुल फॉर्म वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। या रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। अब इनमें अंतर क्या हुआ देख लेते हैं, एस रैम और डी रैम में। जो स्टैटिक रैम होती है, कौन सी रैम बताओ, स्टैटिक रैम। ये फ्लिप फ्लॉप की बनी होती, स्टैटिक जो रैम होती है एस रैम, ये फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जो बिट्स, जिसमें बिट्स फ्लो करते हैं। यानी किसकी, फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें बिट्स फ्लो करते हैं। बिट्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो एस रैम होती है, कौन सी, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे तो इसकी गति क्या होगी, तेज। हम रिफ्रेश तो तब करते हैं जब बार बार वो हैंग हो जाता है, तो इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब इसकी गति क्या होती है, तेज होती है। और जिसकी गति तेज होती है वो महंगी भी होती है। जिसकी गति तेज होती है महंगी, तो एस रैम महंगी भी होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी बताओ, डी रैम की, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये विद्युत चार्ज स्टोर कर सकता है। डी रैम क्या कर सकती है, विद्युत चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। इसमें चार्ज भी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसका मतलब इसकी गति कैसी होगी, धीमी होगी। और इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसकी गति कैसी होगी, धीमी, और बार बार से रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी। तो रैम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब इनमें अंतर क्या है कि एस रैम होती है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन डी रैम होती है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एस रैम की गति तेज होती है, लेकिन डी रैम की गति क्या होती है, धीमी होती है। एस रैम महंगी आती है और डी रैम क्या आती है, सस्ती आती है। तो ये अंतर है मुख्य रूप से। तो रैम के हमने कितने प्रकार देख लिए, दो। रैम दो प्रकार की होती है। अब देख लेते हैं रोम के बारे में, जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं, रोम के बारे में। रोम कितने प्रकार की, तो रोम तीन प्रकार। जैसे रैम दो प्रकार की थी, एस रैम और डी रैम। इसी का रोम तीन प्रकार की होती है। रोम कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। ये रीड ओनली मेमोरी तीन प्रकार की होती है। कौन सी, पी रोम, इन प्रोग्रामेबल,
रोम। पी रोम देखो, पी से हो गया प्रोग्रामेबल, जिसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं, प्रोग्रामेबल। बाकी तो रोम का फुल फॉर्म वही है, रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो पी रोम तो ये है एज इट इज, देखो ये पी रोम यहाँ एज इट इज आ गया पी रोम, लेकिन इसके आगे लग गया ई, यानी इरेजेबल, जिसको इरेज किया जा सके, इरेजेबल पी रोम, यानी इरेजेबल पी रोम की फुल फॉर्म तो हमने पहले ही देख ली थी। ये पी रोम सेम ही है यहाँ पर, यही प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ई नया आया तो ई का हो गया इरेजेबल। और लास्ट है आपका कौन सा, लास्ट में भी देखो ये पूरा एक साथ आ रहा है, ईपी रोम, ये ईपी रोम एक साथ, लेकिन इसमें ई एक एक्स्ट्रा आ गया, और ई एक एक्स्ट्रा आया उसका है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बाकी सेम ही है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये नहीं, रोम के कितने प्रकार है, 3। पी रोम, पी के आगे ई लगा दो तो ईपी रोम, और ईपी रोम के भी आगे ई लगा दो तो डबल ई पी रोम हो जाएगा। ठीक है, तो रोम के कितने प्रकार हुए, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए तीनों में क्या क्या है, तो इसको एक एक 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, कौन सी रोम है ये, रोम तो ये हो गया रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल। ठीक है, ये खाली चिप की तरह होती है, जिसमें केवल एक बार में एक प्रोग्राम भरा जा सकता है, केवल एक बार प्रोग्राम भरा जा सकता है, यानी ये वन टाइम यूजर है, एक बार इसमें प्रोग्राम भरा जा सकता है। प्रोग्राम भरने को बोलते हैं प्रोग्रामेबल। तो ये कौन सी रोम होगी, प्रोग्रामेबल, जिसमें एक बार ही प्रोग्राम भरा जा सकता है केवल, तो ये वन टाइम यूजर है। अब देखिए प्रोग्राम तो भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका नाम है इरेजेबल पी रोम। इरेजेबल पी रोम का मतलब क्या है, इसको इरेज भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं यानी रफ कर सकते हैं और वापस प्रोग्राम भर भी सकते हैं। देखो इरेज कर सकते हैं या रफ कर सकते हैं और वापस प्रोग्राम को भर सकते हैं। तो इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम को भर सकते हैं, तो ये हो गया ईपी रोम, यानी ऐसी रोम जिसको इरेज किया जा सकता है, जिसमें इरेज किया जाता है और प्रोग्राम को वापस भर सकते हैं। और इरेज किससे करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोग्राम को इरेज करते हैं और वापस प्रोग्राम को भरा जा सकता है। नाम से पता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम का मतलब क्या हुआ, जिसमें प्रोग्राम भरे जाते हैं, एक बार प्रोग्राम भरा जा सकता है। इरेजेबल क्या हो गया, जिसमें इरेज किया जा सकता है, वापस प्रोग्राम भरा जा सकता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसमें देखो इरेज तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज होता है, इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से इरेज किया जा सकता है प्रोग्राम को, ऐसी रोम। ठीक है, तो हमने कहा कि रोम ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल रूप से इरेज किया जा सकता है प्रोग्राम को। इलेक्ट्रिकल रूप से इरेज कर सकते हैं तो इसको बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसी रोम है जिसको सर्किट से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है, सर्किट से हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली रूप से वहीं उसको इरेज कर दिया जाता है। तो रोम के कितने प्रकार हो गए, 3, और रैम के कितने प्रकार हुए, 2। तो ये थी रैम और रोम। अब कुछ अदर फैक्टर जो जान लेते हैं। बाजार में 2 प्रकार की रैम मिलती है। रैम कितने प्रकार की मिलती है बाजार में, 2। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सिम और डिम, सिम और डिम प्रकार की रैम मिलती है बाजार में। सिम का फुल का सिंगल, एस का हो गया सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और ये देखो डी अलग है, बाकी तो सेम ही है, इम एस लगा तो सिम और डी लगा तो डिम, ये हो गया ड्यूल। ये सिंगल है और ये ड्यूल है, बाकी सेम ही है, इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो कितने प्रकार की बाजार में रैम मिलती है, 2 प्रकार की, सिम और डिम। इसमें 72 पिन होती है और इसमें 128 पिन होती है, ये ध्यान रखें। एक और वर्ड है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट भी है, केस मेमोरी। कौन सी मेमोरी, केस मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लें इसे। केस मेमोरी, देखिए केस मेमोरी क्या होती है, ये आप यूजर हो, आप उपयोग करने वाले हो, आपने अपना इनपुट कहाँ भेजे, सीपीयू में। कहाँ भेजे, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब सीपीयू कहाँ भेजता है, रैम में भेजता है, क्योंकि रैम की गति तेज होती, रैम गति तेज होती तो रैम में भेजता है। मान लीजिए रैम काम जो 10 घंटे में प्रोसेस करके देता है सीपीयू को, वही काम कैश मेमोरी यदि कहे तो 1 घंटे में करके दे देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रैम जो काम करता है उससे भी तेज गति से काम कौन करता है, कैश मेमोरी। रैम भी तो मेमोरी है, रैम भी तो प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, रैम और रोम प्राथमिक मेमोरी तो है, तो रैम जो काम करके देता है उससे भी तेज गति से काम करके कौन दे देता है, कैश मेमोरी करके दे देता है। यदि सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी लगा दी जाए तो बताओ बहुत तेज गति से कार्य किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या है, तो ये भी एक प्रकार की मेमोरी है जो रैम की गति से तेज गति से कार्य करती है, रैम से भी 1000 गुना तेज गति से काम करती है। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। क्यों, रैम भी एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैश मेमोरी भी एक मेमोरी है, लेकिन इन दोनों में से तेज कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। किसके बीच काम करती है, सीपीयू और रैम के बीच कौन सी मेमोरी काम करती है,
कैश मेमोरी काम करती है, ठीक है। कितनी एमबी की होती है? 4 एमबी की होती है, इसका मतलब छोटी होती है, लेकिन वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल, क्योंकि ये भी टेम्परेरी होती है। लाइट जाई गई तो डाटा भी, रैम की तरह लाइट चली गई तो डाटा समाप्त, तो कैश मेमोरी भी लाइट चली गई डाटा समाप्त। लेकिन आपको इसकी गति मैंने कहा तेज होती है, रैम से भी 1000 गुना क्या होती है? तेज होती है। तो इसकी गति तेज होती है, और गति तेज होगी तो कैसी होगी? महंगी भी होगी। कैसी होगी? महंगी। और किसके बीच काम करती है? सीपीयू और रैम के बीच काम करती है। कौन सी? कैश मेमोरी। 2 फैक्ट और देख लीजिए। अभी तक रैम और रोम के बारे में पढ़ा, उसके बारे में 2 फैक्ट देख लीजिए। रैम, रोम, सीपीयू और विस्तारित जो कार्ड है वो कहाँ रखे जाते हैं? मदरबोर्ड में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मदरबोर्ड में। और कंप्यूटर, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें कौन सी मेमोरी यूनिट लगती थी? तो काउंटर व्हील्स मेमोरी यूनिट लगती थी। तो ये तो थे रैम और रोम की थ्योरी। हमने रैम और रोम की थ्योरी पढ़ी। मात्र 25 मिनट में मैंने आपकी थ्योरी पढ़ाई है, जो क्लास में 2-3 लेक्चर में पढ़ाई जाती है। अब इसकी क्या देख लेते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो न केवल कांस्टेबल पटवारी में हेल्प करेंगे बल्कि बैंक, एसएससी और रेलवे में भी आपकी मदद करेंगे, और इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, यानी सूचना को स्टोर करती है, और कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है, इन कंप्यूटर जिनको काम करने के लिए प्रयोग करता है, उन्हें क्या बोलते हैं? देखो, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी? स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि स्टोरेज डिवाइस का नाम मेमोरी कार्ड, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहते हैं? यानी जिसमें किसी डाटा को मैक्सिमम स्टोर किया जा सकता है, तो बताओ कितना स्टोर किया जा सकता है? तो इसे उसकी कैपेसिटी बोलते हैं कि किसी भी मीडियम में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो वो स्टोरेज की कैपेसिटी कहलाती है। तो स्टोरेज की कैपेसिटी को स्टोरेज क्षमता कहलाती है, और उससे ही पता लगता है कि कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है अधिकतम मात्रा में। नेक्स्ट, इनमें से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? यानी स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है, ठीक है। कौन से मामलों में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत मूल्य, दोनों का कीमत मूल्य बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। विश्वसनीयता, बिल्कुल विश्वसनीयता दोनों की अलग अलग होती है, और गति भी दोनों की क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इन सभी मामलों में स्टोरेज और मेमोरी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट, मेमोरी में आपको पता है प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की, तो प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी को बोलते हैं रैम और रोम। प्राथमिक मेमोरी में कौन आती है? रैम और रोम। और रैम और रोम की मात्रा यानी मेमोरी की मात्रा किस में मापी जाती है? तो मेगाबाइट में मापी जाती है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन है एसबीआई पीओ में पूछे गए। इंटरनल मेमोरी की क्या विशेषता? इंटरनल मेमोरी बोल दो, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी, या इसी को बोलते हैं आंतरिक मेमोरी, या ऐसे बोलते हैं मेन या मुख्य मेमोरी, ठीक है। और जिसमें आता है रैम और रोम। अब बताओ इंटरनल मेमोरी की विशेषता क्या है? बताओ, रैम और रोम इनकी सीमित क्षमता होती है। मैंने कहा था ना, इनका आकार छोटा होता है, क्षमता सीमित होती है, स्टोरेज करने की कैपेसिटी पेन ड्राइव के मुकाबले रैम की क्या होती है? कम होती है। अस्थायी, बिल्कुल रैम कैसी है? अस्थायी है, ठीक है, टेम्पोररी है, ठीक है। और मैंने कहा कि लेकिन रैम की गति, रैम और रोम ये प्राथमिक मेमोरी, इनकी गति तेज होती है, फास्ट एक्सेस होता है। गति क्या होती है? तेज। और इनकी महंगी भी होती है, जिनकी गति तेज होती है महंगी, यानी हाई कॉस्ट भी होती है। तो ये सभी आंसर बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। ये इंटरनल मेमोरी की विशेषताएं। नेक्स्ट, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को एक्सेस करता है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग करते हैं? इन्हें स्टोर करने के लिए किस मेमोरी? देखिए, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी यूनिट होती है जिसमें रैम और रोम होती है। और रैम और रोम किस प्रकार की मेमोरी है? आंतरिक मेमोरी है, यानी इंटरनल मेमोरी है। नेक्स्ट, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर किसका प्रयोग करता है? सीपीयू का प्रयोग करता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करेगा, किसका प्रयोग करेगा? सीपीयू का प्रयोग करेगा, तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो बताओ, रैम और रोम में रखे जाते हैं। रैम और रोम कैसी बताओ मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है, या इसी को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी है, या इसी को बोलते हैं मेन मेमोरी है, ठीक है। तो मेन मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, और इंटरनल मेमोरी है। प्राथमिक है, ये सेकेंडरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसी मेमोरी है? मेन मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन है? तो मैंने कहा कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, इसे मुख्य मेमोरी
प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और इसके प्राथमिक मेमोरी में दो आते हैं, रैम और रोम। तो आंसर होगा 4, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है तो उसे मेन मेमोरी बोलते हैं। प्रमुख मेमोरी यानी मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? अभी बार बार रिपीट करें, मेन मेमोरी को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी का और क्या नाम है? इसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल यानी आंतरिक मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, या हिंदी में लिख दिया प्राथमिक, तो प्राइमरी बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, या मेन मेमोरी। ये सभी मेन मेमोरी के ही नाम है, तो उपयुक्त सभी। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, रैम निम्न से किसका उदाहरण है? तो मैंने कहा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये कैसी होती है? अस्थायी होती है, ठीक है, वो लाइट जाते ही डाटा समाप्त हो जाते हैं, तो कैसी होती है? वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। और रोम कैसी होती है? तो रोम हमने बात की, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? रोम कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। कैश मेमोरी जो सीपीयू और रैम के बीच काम करती है, कैश मेमोरी होती है। एक वर्चुअल भी होती है, और एक वर्चुअल को भी आप आगे जाके डिस्कस करेंगे, और एक होती है आपकी फ्लैश मेमोरी, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। क्यों रैम में लाइट जाते ही, ठीक है, डाटा समाप्त हो जाता है, तो कैसी है? वोलेटाइल मानी जाती है। वोलेटाइल क्यों मानी जाती है कि इसका कारण देख लीजिए। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों माना जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी डाटा स्थायी रूप से नहीं होता है, केवल अस्थायी रूप से होता है। क्योंकि लाइट गई तो बताओ डाटा भी समाप्त, तो ये अस्थायी रूप से होती है, इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो रैम के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो गलत कौन सा है? तो पहला देखो, रैम एक अस्थायी मेमोरी, बिल्कुल सही है, रैम अस्थायी मेमोरी। रैम वोलेटाइल है, क्यों लाइट जाते डाटा समाप्त हो जाता है। रैम प्राथमिक मेमोरी है, रैम और रोम दोनों प्राथमिक मेमोरी में आते हैं, ठीक है। रैम हार्ड डिस्क के समान काम करती है, तो ध्यान रखें, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान कार्य नहीं करती, ये कथन असत्य है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यदि आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? प्राइमरी जो मेमोरी है, ठीक है, यूनिट किसका हिस्सा है? तो मैंने कहा कि प्राइमरी मेमोरी में कौन आते हैं? रैम और रोम आते हैं, और रैम और रोम किस में होते हैं? सीपीयू में होते हैं। किस में होते हैं? सीपीयू में होते हैं। यानी जो कंप्यूटर में पहले से होता है, ठीक है, उसमें प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, रैम और रोम जो पहले से होती है, और बाद में लगाते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड लगा दिया। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत है, तो कहाँ स्टोरेज की जाएगी? तत्काल सूचना चाहिए तो रैम में होगी। कहाँ होगी? रैम में, क्योंकि ये तेज गति से काम करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तत्काल सूचना कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ सूचना अस्थायी रूप से तो कहाँ होती है? रैम में होती है। अस्थायी रूप से कहाँ होती है? रैम में होती है। तो ये इसका राइट आंसर है। कौन सी मेमोरी टेम्पोररी बोल दो या अस्थायी मेमोरी की तरह प्रयोग काम करती है? तो रैम काम करती है। रैम काम करती है तो रैम नहीं, देखो रैम को और क्या बोलते हैं? रैम वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। तो रैम अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, या वोलेटाइल होती है? तो बताओ, यहाँ रैम नाम नहीं आके क्या आ गया? वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी है जो टेम्परेरी मेमोरी की तरह कार्य करती है। रोम कैसी है? नॉन वोलेटाइल। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो हमने तो पूछा टेम्परेरी, तो रैम होती है, रैम नहीं आया, तो रैम कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी है। डी रैम, रैम के 2 प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, मैंने बताया था रैम के 2 प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। 2 प्रकार की रैम होती है, एस रैम और डी रैम। फर्क इतना ही है, ये स्टैटिक रैम है और ये डायनेमिक रैम है। स्टैटिक रैम होती है, इसकी गति तेज होती है और ये महंगी होती है। गति तेज होती है और ये कैसी होती है बताओ? महंगी होती है। और इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए गति तेज होती है और महंगी। इसकी गति धीमी होती है और ये सस्ती होती है। कैसी होती है? सस्ती। अब क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। डी रैम का लाभ क्या है? डी रैम लाभ क्या है कि बताओ, ये महंगी होती है लेकिन ये सस्ती होती है। तो डी रैम क्या होती है? सस्ती होती है। किससे? एस रैम से डी रैम क्या होती है? क्यों? एस रैम तो महंगी है, डी रैम सस्ती है, तो डी रैम सस्ती होती है। किससे? एस रैम से। तो ये एस रैम से सस्ती होती है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति तेज होती है? इन किसकी गति बताओ? एस रैम की गति तेज होती है, डी रैम की? मैंने कहा कि एस रैम महंगी होती है क्योंकि इसकी गति तेज होती है, डी रैम सस्ती होती है क्योंकि इसकी गति धीमी होती है। तो किसकी गति तेज होती है? तो एस रैम की गति तेज होती है।
नेक्स्ट, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, यानी बिजली बंद कर दी फिर भी स्टोरेज है, इसका वो परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी है। और स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है। कौन सी होती है? रोम। और रोम कैसी है? नॉन वोलेटाइल है। कैसी है? नॉन वोलेटाइल। रोम बोल दो या नॉन वोलेटाइल, रैम बोल दो या वोलेटाइल बोल दो। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? जो स्थायी मेमोरी होती है उसे बोलते हैं रोम। परमानेंट मेमोरी, स्थायी मेमोरी, ठीक है, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम। और अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, या अपन कह सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। रीड ओनली मेमोरी, रोम के बारे में कौन सी विशेषता उससे उपयोगी बनाती है? रोम को उसकी कौन सी विशेषता है जो उसको उपयोगी बनाती है? तो रोम स्थायी मेमोरी है। रोम कैसी स्थायी है? स्थायी मेमोरी है, तो इसमें डाटा का कोई खतरा नहीं है, बिजली जाने के बाद भी उसमें डाटा सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। रोम में डाटा को देखो, रीड ओनली मेमोरी, तो सिर्फ पढ़ा जाता है। रोम में डाटा को सिर्फ क्या करा जाता है? रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी कौन सी है? आपके जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, वो होती है रोम। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रैम। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहीत निर्देश को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो पहले से उसमें क्या होती है? रोम। कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो पहले से रोम होती है, और स्टार्ट करने के बाद वो किस में आ जाती है? रैम। स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर चलने लगता है तो वो रैम। लेकिन पहले से जो स्टोर होती है, रैम तो बाद में होती है, पहले से स्टोर होती नहीं है, क्योंकि लाइट जाने के बाद ही समाप्त हो जाती है। लेकिन रोम लाइट जाने के बाद भी अब समाप्त नहीं होती, तो रोम पहले से स्टोर होती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि पहले से जो तैयार होती है वो कौन सी होती है? रोम होती है। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है प्रोग्राम। तो रोम में जो प्रोग्राम होते हैं वो पी रोम कहलाते हैं। देखो नाम है रोम में जो प्रोग्राम लग गया तो पी, तो ये हो गया प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम। और ईपी रोम के तो मैंने बताया था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और एक होता है ईईपी, इलेक्ट्रॉनिक वाला। और बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट, जो आपको तो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं बायोस। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होते हैं। तो परमानेंट मेमोरी होती है रोम, उसमें बिजली चल जाती है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो रोम के भी अलग अलग 3 प्रकार की रोम होती है। एक तो होती है पी रोम, एक ईपी रोम और एक डब्ल्यूपी रोम। तो तीनों प्रकार की रोम, कोई से भी रोम हो, रोम तो 3 प्रकार, कोई सी भी रोम हो, वो परमानेंट मेमोरी होती है, बिजली जाने पर डाटा नष्ट नहीं होते, इसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो ये सभी प्रकार की रोम में ऐसा होता है, तो इसे बोलते हैं उपयुक्त सभी। ईपी रोम का है, देखो इरेज करें, पहले इरेज करेंगे, प्रोग्राम बना भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, ऐसी रोम में। तो रोम के संदेशों को हटा सकते हैं, हटाने वाला इरेज कर सकते हैं, और उन्हें प्रोग्राम बना भी सकते हैं। तो प्रोग्राम बना भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ईपी रोम। कैश मेमोरी किसके मध्य होती है? तो सीपीयू और रैम के मध्य क्या होती है? कैश मेमोरी, जो रैम से भी 1000 गुना तेज गति से चलती है। एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी, जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है, एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा में रखने के लिए की गई मेमोरी का एक प्रकार है। कैश मेमोरी ऐसी होती है जो छोटी आकार की होती है, वोलेटाइल होती है, उसकी गति तेज होती है, महंगी भी होती है, और क्योंकि ये रैम से भी 1000 गुना तेज होती है। तो ये क्वेश्चन थे 30 जो रैम और रोम से रिलेटेड है। अब हमने आज इस लेक्चर में प्राथमिक मेमोरी पढ़ी है, रैम और रोम। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप क्या होती है, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज अपने मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी आज अपने कंप्लीट कर लिए, थ्योरी भी पढ़ी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद किसी भी बुक और गाइड पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं इसी पैटर्न पे पढ़ाएं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाएं, ठीक है, तो आपका हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। यदि इसी पैटर्न पे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। अब मैं आपको जैसे हमेशा होमवर्क देता हूं, उसी प्रकार आज भी होमवर्क में आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। यदि आपको कंप्यूटर की पहले से नॉलेज है तो इन 5 क्वेश्चनों के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पता लगेगा कि आपने जो पहले कंप्यूटर पढ़ रखा है उनके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अपनी तैयारी को चेक करने का अच्छा अवसर है। आज के होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है आज का, फ्लैश मेमोरी कार्ड को, आपने फ्लैश मेमोरी पढ़ी है तो फ्लैश मेमोरी कार्ड को डॉट समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर होगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है वो क्या कहलाती है? ये भी एक मेमोरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, ठीक है। 3 प्रकार की मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा ये जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आज का होमवर्क में,
निम्न में से कौन सी भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस हैं अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से भी अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में मदद करता है? ठीक है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज का होमवर्क का 5वां क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव, अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर भी करें।